हेलो दोस्तों, तो आज मैं मर्डर इन द हिल्स एक बंगाली सीरीज है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि हाल ही में मैंने होइचोई नाम के एक प्लेटफॉर्म पे देखा है। सो बात करें इस टीवी सीरीज की, तो ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर टीवी सीरीज है जिसपे कि एक आदमी का कत्ल हो जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट करते करते हमें कहीं और कत्ल के बारे में पता चलता है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं टोनी को, जो कि एक बहुत बड़ा एक्टर था। हाल फिलहाल में उसको मूवी नहीं मिल रहा है तो वो एक्टिंग छोड़ चुका है और यहाँ पे वो एक एक करके बहुत लोगों से मिलता है और मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ। पहले चलते हैं, पहले वो मिलता है उसके एक खास दोस्त से जिसका नाम है शीला। और शीला और उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये लोग एक छोटा सा पार्टी करने वाले हैं और यहाँ पे शीला बोलती है कि वो पार्टी के सारे इंतजाम वो करेगी। फिर इधर से निकल के वो डॉक्टर नीमा से मिलता है और डॉक्टर नीमा को एक जोरदार किस कर देता है। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि डॉक्टर नीमा और टोनी का अफेयर था। फिर टोनी मिलता है बॉब दास से, ये भी इसका दोस्त होता है। बॉब दास फांसी के किसी ऑर्फनेज को चला रहा था और यहाँ पे टोनी उसको आज के पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर हम मिलते हैं विजय से, जो कि एक फिल्म मेकर था और वो टोनी के साथ एक मूवी बनाना चाहता है। सो टोनी को वो मूवी का स्क्रिप्ट दिया है और टोनी को वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया। यहाँ पे टोनी विजय को भी अपने पार्टी में बुलाता है। फिर यहाँ से वो निकलता है अपने घर की तरफ और रास्ते में वो मिलता है शुभंकर से, जो कि इस एरिया का डीएसपी था। और उनके कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि टोनी का आज बर्थडे था, इसीलिए वो पार्टी दे रहा है। तो शुभंकर उससे पूछता है कि आपका तो बर्थडे है, आप सेलिब्रिटी हो तो बहुत लोग आएंगे, आपने हिंदी से लेकर हॉलीवुड तक काम किया है। तो टोनी यहाँ पे बताता है कि हाल फिलहाल में उसको किसी के साथ मिलना जुलना इतना पसंद नहीं है, इसीलिए वो आज एक छोटा सा पार्टी अरेंज करवा रहा है जिसपे कि बहुत कम लोग आएंगे। यहाँ पे वो डीएसपी शुभंकर को भी अपने पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर वो जाता है अपने घर की तरफ, जहाँ पे कि उसका नेबर जो था उसका नाम होता है रंजन, जो कि एक फेमस राइटर है। और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है वो टोनी को 10 साल से जानता है और 10 साल से ये लोग पड़ोसी हैं। लेकिन यहाँ से जाते टाइम टोनी को एक चिट मिलता है जिसमें कि लिखा था यू विल बी पनिश्ड फॉर योर क्राइम, और वो चिट को टोनी के जेब में कोई रख दिया था। सो टोनी यहाँ पे रंजन को ये बात बताता है और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि टोनी ने किसी जायसवाल नाम के एक आदमी से 3 करोड़ रुपए लिए हैं लोन, और जायसवाल उसको बार बार मारने का धमकी दे रहा है अगर जल्द से जल्द वो 3 करोड़ रुपए उसे वापस नहीं मिला। तो टोनी के पास तो इतने सारे पैसे अभी नहीं है, इसीलिए वो बोलता है कि वो अपनी बंगलो जो है वो बेच देगा। फिर हम देखते हैं शीला के बॉयफ्रेंड अमिताभ को, जो कि एक जर्नलिस्ट होता है और वो पहले मुंबई में काम करता था। वो एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट था, इसीलिए मतलब वो एक स्कैंडल को एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन वहाँ के जो पावरफुल लोग थे अमिताभ को फंसा दिया और उसको जेल हो गया। उसी के कारण उसका नौकरी भी चला गया। फिलहाल वो कोलकाता में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है, मतलब वो स्टोरी लिखता है और वो स्टोरी को वेरियस न्यूज़पेपर और मीडिया पे बेच देता है। यहाँ पे शीला अमिताभ को इनवाइट करती है टोनी के पार्टी में जाने के लिए। यहाँ पे ये लोग पहले तो शराब पीते हैं, उसके बाद टोनी यहाँ पे केक काटता है और सब लोग मिलके ये केक टोनी को खिलाते हैं। और टोनी यहाँ पे सबके साथ मजाक कर रहा था कि वो आज रात मरने वाला है और सच में 10-15 मिनट बाद मर भी जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये आया था कि टोनी का हार्ट अटैक से मौत हुआ है, लेकिन अमिताभ को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उस दिन जो पार्टी हुआ उसमें से कोई शराब या फिर खाने में कोई जहर मिला दिया है। लेकिन अमिताभ को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि खाना तो सबने खाया था, फिर सब मर जाना चाहिए। फिर भी वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फिर ये शीला के घर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि शीला और बॉब साथ है, लाइक एक कपल की तरह, जो कि अमिताभ को अजीब लगता है क्योंकि बॉब के बारे में शीला कभी उससे बताया नहीं है। यहाँ शीला बॉब के साथ बाहर जाती है। उसके बाद अमिताभ यहाँ पे शीला के घर पे घुस के इन्वेस्टिगेट करने लगता है और यहाँ पे उसको एक डायरी मिलता है। हमें यहाँ पे 30 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि 1991 में क्या हुआ है। हम देख पाते हैं ये जो डायरी अभी अमिताभ पढ़ रहा है ये तरुण लिख रहा था। तो डेट है जनवरी 31, 1991। तरुण के घर उसका खास दोस्त सेवाल आया था। तो सेवाल बहुत परेशान था, तो तरुण उसको पूछता है तुम इतने परेशान क्यों हो। और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है सेवाल की बहन जिसका नाम होता है अरुणा, उसको टोनी के साथ एक मूवी करना था और वो अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे ये लोग टोनी से बातचीत करने के लिए, मामला सॉर्ट आउट करने के लिए उसके घर जाते हैं। और अरुणा का यहाँ पे कहना था कि टोनी उससे शादी कर ले क्योंकि बच्चा टोनी का है। लेकिन यहाँ पे टोनी को हॉलीवुड और हिंदी फिल्मों से काफी ऑफर आया था, इसलिए टोनी यहाँ पे
मना करता है। सो सहवाल यहाँ पे टोनी को सजेस्ट करता है कि वो चाहे तो उसके साथ अभी कोर्ट मैरिज कर ले और वो इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बाद में जब टोनी का मन हो तब वो पब्लिकली अनाउंस कर सकता है, लेकिन इस बात के लिए भी टोनी यहाँ पे नहीं मानता और यहाँ पे टोनी का पिता सहवाल को कुछ पैसा ऑफर करते हैं मामला सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन सहवाल यहाँ पे उनका कोई भी पैसा नहीं लेता और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रात को ही उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस टाइम में टोनी का बाप बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन था, तो वो अपने पावर की मदद से सहवाल और अरुणा को मार देता है और ऐसा दिखाता है कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज करवा देता है। पोस्टमार्टम आता है कि सहवाल बहुत ड्रिंक किया हुआ था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। और तो और तरुण इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और आर्टिकल लिखना चाहता है। ये जान के टोनी का बाप उससे भी मरवा देता है। बस यहीं पे डायरी खत्म हो गया था, क्योंकि डायरी लिखने वाला ही नहीं है, उसको टोनी के बाप ने मार दिया है। और डायरी के लास्ट एक पेज में उन तीनों का एक फोटो मिलता है, इसलिए अमिताभ को यहाँ पे लगता है कि कोई तो है जो कि बदला ले रहा है 30 साल पहले जो हुआ। सो ये चीज इन्वेस्टिगेट करने लगता है। सबसे पहले वो जाता है विजय के पास, तो विजय उसे चिढ़ के बात करता है कि तुम ये क्या पूछताछ कर रहे हो, वो एक बड़ा फिल्म मेकर है, वो बस मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी लिख दो, ऐसे वो चिल्ला के बात करता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। तो विजय के जाने के बाद अमिताभ को एक पेपर मिलता है जिसपे कि कुछ जगह में कुछ कट हुआ था, इसीलिए वो पेपर वो साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पे वो घर जाके वही जो कुछ सेंटेंस में एक वर्ड कट हुआ था उस पेपर में से वो सब जोड़ने का कोशिश करता है और वो सब वर्ड्स मिलके वही सेंटेंस बनाते हैं, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर क्राइम, जो कि मरने से पहले टोनी को मिला था। तो गौर करने वाली बात है कि ये जो पेपर कटिंग है ये विजय के रूम से कैसे मिला। फिर यहाँ पे अमिताभ और भी इन्वेस्टिगेट करता है और उसका एक सुरेश नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसका दोस्त था और उससे अमिताभ को पता चलता है कि 30 साल पहले सहवाल और अरुणा जो एक्सीडेंट में मरे थे उन लोगों का केस कौन हैंडल किया था। सो यहाँ पे उसको पता चलता है कि 30 साल पहले उदय नाम का एक पुलिस ऑफिसर उस केस को हैंडल कर रहा था, लेकिन वो भी उसी केस को इन्वेस्टिगेट करते करते मारा गया है। लेकिन उसका एक कोलिग जिंदा है, उसका नाम है अमर, और वो एक नंबर का पियक्कड़ हो चुका है, मतलब उसको शराब दोगे तो ही वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, अदरवाइज वो अमिताभ को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। फिर अमिताभ उसे एक बोतल रॉम दे देता है और अमर यहाँ पे उदय के बारे में बताने लगता है। यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं, टोनी का बाप यहाँ पे उदय को भी पैसा दिया, लेकिन उदय यहाँ पे पैसे लेने के लिए मना कर देता है। फिर टोनी का बाप यहाँ पे उदय को थ्रेटन करने की कोशिश करता है कि कमिश्नर मेरा जिगरी दोस्त है, तो वो चाहे तो अभी का अभी उदय का जॉब चला जाएगा, ऐसा कह के वो उदय को थ्रेटन कर रहा था। सो उदय यहाँ पे बोलता है वो अगर रिपोर्ट चेंज भी करवा देगा, मतलब पोस्टमार्टम ऐसा आएगा कि ये केस ड्रिंक एंड ड्राइव का है, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर है वो बहुत ऑनेस्ट है और हो सकता है वो डॉक्टर यहाँ पे टोनी और उसके बाप के खिलाफ कंप्लेन कर दे। जवाब में टोनी का बाप बोलता है कि वो सब ये देख लेंगे, तुम बस अपना काम करो। और यहाँ पे मैं बता दूं जो डॉक्टर का बात हो रहा है उसका नाम होता है रीमा, और रीमा वही फॉरेंसिक डॉक्टर थी। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं उदय यहाँ पे अमर को एक चिट्ठी देता है और वो अमर से बोलता है कि ये चिट्ठी जो है उसकी पत्नी के पास पहुंचा दे, क्योंकि वो जो कर रहा है अभी मतलब टोनी के बाप के साथ दे रहा है वो बहुत गलत है, वो ये करना नहीं चाहता और टोनी के बाप से जितना भी पैसा वो लाया है वो उसके पत्नी को भेज देना चाहता है। फिर यहाँ से अमर वो पैसे और चिट्ठी लेके चला जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं उदय खुद को ही गोली मार देता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गिल्ट था वो ये सब कर रहा है जो। फिर अमिताभ अपने घर जाता है, लेकिन उसका घर का दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए वो एक हॉकी स्टिक लेके जाता है अंदर, और अंदर जाके पता चलता है ये तो शीला है, और वो शीला से सवाल करता है कि तुम और बॉब साथ में हो रिलेशनशिप में, और उनके बीच काइंड ऑफ झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे टोनी को ऐसा लग रहा था कि बॉबी ही बॉब है, मतलब बॉबी यहाँ पे सहवाल का बेटा था जिसको तरुण ने ऑर्फनेज में भर्ती कर दिया था, जैसा कि मैं कुछ देर पहले बोला है। सो यहाँ पे अमिताभ को लग रहा था कि बॉबी ही बॉब दास है, और यहाँ पे वो शीला से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऑर्फनेज जाके बॉब दास की बैकग्राउंड डिटेल्स वगैरह निकाले। फिर शीला यहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी यहाँ पे जाता है डॉक्टर रीमा के पास, वो जाके उनको डॉक्टर रीमा के बारे में पूछता है। डॉक्टर रीमा जो कि 30 साल पहले जो सहवाल और अरुणा इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था इस केस की फॉरेंसिक डॉक्टर थी, और रीमा से बातचीत करने में पता चलता है कि डॉक्टर रीमा भी उसी केस के दौरान ही मारी
गई, उनका गैस स्टोव फट गया और वो किचन में ही मारी गई। फिर विजय अमिताभ को किसी काम के लिए बुलाया था और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से पता चलता है कि विजय टोनी के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता है, लाइक उसका मौत कैसे हुआ वगैरह वगैरह। ये एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री मूवी होगा, इसीलिए वो अभी तक दार्जिलिंग में रुका हुआ है, लेकिन अमिताभ यहाँ पे उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा के चला आता है। फिर यहाँ पे वो अपने घर जाता है और यहाँ पे शीला आई थी और शीला से उसे पता चलता है कि शीला वो ऑर्फनेज गई थी और 30 साल पहले तरुण बोस ने कोई बॉबी को नहीं बल्कि विश्वजीत को ऑर्फनेज में भर्ती किया था। ये कह के शीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अमिताभ उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आगे उसको किडनैप करके ले जाते हैं और थोड़ी देर में हमें पता चलता है किडनैप करने वाला उससे और कोई नहीं बल्कि जायसवाल है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टोनी ने जायसवाल से 3 करोड़ रुपए लिया है। अमिताभ और जायसवाल की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि टोनी यहाँ पे उसको 3 करोड़ ना देके अपना जितना भी प्रॉपर्टीज है और बंगलो है वो सब जायसवाल को देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो मारा गया और उसका मौत में जायसवाल का कोई भी हाथ नहीं है। तो अमिताभ जो इंक्वायरी कर रहा है टोनी के बारे में वो सब बंद करने के लिए बोलता है। तो अमिताभ यहाँ पे बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं सच जान के रहूंगा। तो गुस्से में जायसवाल यहाँ पे अपने आदमियों को बोलता है अमिताभ को इधर मार के कहीं पे फेंक दे। यहाँ पे उसके आदमी अमिताभ को मार ही रहे थे, लेकिन बॉब दास यहाँ पे आ जाता है और सबको मार के इधर से भगा देता है और बॉब दास यहाँ पे अमिताभ को बचा के अपने घर ले जाता है। अमिताभ यहाँ पे बॉब को जितने भी वो अभी तक रिसर्च कर रहा है टोनी की मौत के बारे में वो सब बताता है और अमिताभ को ऐसा लग रहा था कि इस खून के पीछे कहीं ना कहीं जायसवाल का हाथ है, सिंस उसे प्रॉपर्टी मिलने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट में टोनी मना कर देता है वो सब प्रॉपर्टी देने के लिए। तो हो सकता है वही प्रॉपर्टी के चक्कर में उसको मरवा दिया हो। अमिताभ यहाँ पे डॉक्टर रीमा के एक पुराने कलीग से मिलता है और उससे 1991 केस में क्या हुआ था वो सब पूछने लगता है और यहाँ पे हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उदय यहाँ पे रीमा के पास गया था, डॉक्टर रीमा के पास गया था उसको समझाने के लिए कि टोनी का बाप एक बहुत खतरनाक आदमी है, आप उससे मत लड़ो। लेकिन डॉक्टर रीमा एक ऑनेस्ट पर्सन थी, तो वो यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके बारे में अपने सीनियर से कंप्लेन ऑलरेडी कर चुकी थी और वो किसी भी हालत में वो कंप्लेन वापस नहीं लेना चाहती है। और तो और वो कंप्लेंट लेटर यहाँ पे दिवाकर को दे देती है। दिवाकर उसका कॉलिग था तो उसको वो कंप्लेंट लेटर दे देती है। बाई चांस उसको कुछ हो गया तो दिवाकर यहाँ पे वो कंप्लेंट लेटर जाके सुपीरियर को दे सके, लेकिन दिवाकर से हमें पता चलता है कि वो कंप्लेंट लेटर उसने कभी पोस्ट ही नहीं किया। और यहाँ पे अमिताभ से पूछता है कि अगर उसको कोर्ट बुलाया गया टेस्टिफाई करने के लिए क्या वो आएगा। यहाँ पे दिवाकर बोलता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। बट अमिताभ यहाँ पे दिवाकर के सारे बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर दिवाकर यहाँ पे बोलता है कि उसी रात को टोनी यहाँ पे आया था डॉक्टर रीमा को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रीमा उसका बात नहीं मानती है तो टोनी के आदमियों ने उसे मार दिया और ऐसा सीन क्रिएट किया है कि गैस स्टोव एक्सप्लोड हो गया, इसीलिए उनका मौत हो गया है। फिर अमिताभ यहाँ पे शुभंकर के पास जाता है, उसे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और शुभंकर भी यहाँ पे उसे सजेस्ट करता है जायसवाल एक खतरनाक आदमी है, उसके मामले में मत पड़ो। फिर यहाँ पे अमिताभ टोनी की पत्नी रोमा के घर जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या ये प्रॉपर्टी तुम बेचने वाले हो, क्योंकि अभी भी 3 करोड़ रुपए तुम्हें जायसवाल को देना है। तो रोमा यहाँ पे बोलते है कि ये उनका प्राइवेट मैटर है, तुम इतना पूछताछ क्यों कर रहे हो। तो अमिताभ को यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि रोमा इन सब में इन्वॉल्व है, लाइक वो जायसवाल से मिलके प्रॉपर्टी के लिए अपने पति का खून कर दिया है। तो इसके ऊपर अमिताभ आज एक आर्टिकल लिखना चाहता है। वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता और आज रात उसके जान को सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो एक अपना घर का चाबी बॉब को दे देता है ताकि बॉब आज रात को आके अमिताभ के पास रहे। लेकिन हम रात को देखते हैं कि कोई घर का चाबी खोल के अमिताभ आर्टिकल लिखे रहा था, लेकिन उसको मार के बेहोश कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि शुभंकर है और यहाँ पे हमें पता चलता है सारा सच। तो खून यहाँ पे शुभंकर अकेला नहीं बल्कि ये सारे लोग मिलके किए हैं। मतलब इस खून के पीछे शीला, बॉब, डॉक्टर नीमा, विजय ये सबको ही है और तो और रंजन और टोनी की खुद की पत्नी रोमा भी है। तो सबसे पहले हमें रंजन की स्टोरी के बारे में पता चलता है। रंजन यहाँ पे बोलता है कि उसका भाई बीरेन टोनी का सेक्रेटरी था और उसको ये सब सेवाल और अरुणा का जो खून हुआ इन सब के बारे में पता है, तो वो केस रीओपन करना चाहता है। इसके लिए वो सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन टोनी के आदमी उसको आके मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले कुछ सबूत जैसे कि ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तरुण जो डायरी में लिखा था वो सब कुछ बीरेन अपने भाई
रंजन को दे देता है और बोलता है जो भी हो जाए टोनी से एक ना एक दिन उसे बदला जरूर लेना पड़ेगा। फिर हमें विजय के बारे में पता चलता है। विजय और कोई नहीं बल्कि सेवाल का बेटा है, वही सेवाल का बेटा जिसको तरुण ने ऑर्फनेज में भर्ती किया था और वो बड़ा होकर अपना नाम चेंज करके विश्वजीत से विजय रख दिया है। और डॉक्टर नीमा यहाँ पे बोलती है कि वो अरुणा की छोटी बहन है, यानी कि सेवाल और अरुणा की और एक बहन भी थी। जब वो लोग मारे गए नीमा उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी और यू विल बी पनिश्ड फॉर योर क्राइम जो चिट्ठी था वो डॉक्टर नीमा ने टोनी के पॉकेट में उस दिन घुसा दिया था। फिर शीला अपना स्टोरी बताने लगती है। वो तरुण की बेटी है, तरुण बोस की। और बॉब यहाँ पे अपना स्टोरी बताने लगता है। बॉब उदय का बेटा था। बॉब और शीला एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसी के दौरान रंजन के माध्यम से उन लोगों को अपने पिता का जो कत्ल हुआ था उसके बारे में पता चला। उस दौरान शीला और बॉब साथ में ही थे, मतलब कपल की तरह। और बाद में उन लोगों का झगड़ा वगैरह हुआ क्योंकि बॉब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे, तो शीला के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। फिर शुभंकर के बारे में हमें पता चलता है। शुभंकर यहाँ पे डॉक्टर रीमा का बेटा था और रूमा की स्टोरी यहाँ पे इस सीरीज में क्लियरली बताया नहीं गया है। रूमा यहाँ पे सिर्फ बोलती है कि टोनी और रूमा के बीच रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था, ये उनका प्राइवेट मैटर है। और रंजन यहाँ पे 10 साल से सबको इकट्ठा करके एक प्लान बनाता है, परफेक्ट प्लान, जैसे कि टोनी को वो मार सके। फिर होता है अवेंजर असेंबल, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम था क्योंकि टोनी यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहा था और शीला, बॉब, विजय ये जो सब है, मतलब टोनी ने जिन लोगों को मारा है अभी तक उनके ही बेटा या बेटी है। तो बाय एनी चांस अगर इन्वेस्टिगेशन बैठता है तो ये लोग फंस सकते हैं। इसीलिए रंजन के हिसाब से एक आउटसाइडर को बुलाना ही पड़ेगा जिसका इन सब टोनी के पास्ट से कोई भी नाता ना हो। सो यहाँ पे उस दिन शीला के माध्यम से ये लोग अमिताभ को बुलाते हैं ताकि उन लोगों के पास एक विटनेस रहे कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब साथ में मिलकर नहीं मारा है, टोनी का सिर्फ हार्ट अटैक से ही मौत हुआ है और इसका विटनेस अमिताभ रहेगा। लेकिन ये लोग यहाँ पे इतने दिमाग नहीं लगाए थे कि अमिताभ इस केस को इतना सीरियसली ले लेगा। और तो और अमिताभ ने शीला और बॉब को उस दिन साथ में देख लिया था और शीला गलती से अपने फादर तरुण की डायरी घर पे रख दी थी, तो वो डायरी को फॉलो करते हुए अमिताभ इस तक पहुंच पाया। इसलिए ये लोग अमिताभ के ऊपर कंटिन्यूअसली नजर रख रहे थे। लेकिन जायसवाल जब अमिताभ को किडनैप कर लिया तब इन लोगों को लगा कि केस बहुत सीरियस हो चुका है, यानी कि अमिताभ की जान को खतरा है। इसीलिए ये लोग बार बार हिंट कर रहे थे कि ये केस छोड़ दो, लेकिन अमिताभ नहीं मानता है। इसलिए रंजन यहाँ पे सबको बुला के ऐसा प्लान करता है कि अमिताभ को ऐसा लगेगा कि इस खून के पीछे कहीं ना कहीं जायसवाल का हाथ है और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी गया था। लेकिन एंड मोमेंट में जायसवाल के साथ साथ टोनी की पत्नी रूमा भी फंसने जा रही थी, इसलिए उन लोगों के पास कुछ रास्ता नहीं था। ये लोग अभी तक जितना भी सब सबूत अमिताभ ने कलेक्ट किया था उसको सब मिटा देते हैं। लेकिन ये सब जो बात कर रहे थे अमिताभ ने एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन अमिताभ सबको बताता है कि मैं ये रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दूंगा क्योंकि उसके हिसाब से भी टोनी को मरना ही चाहिए, क्योंकि 30 साल पहले टोनी और उसके बाप ने इतने लोगों को मारा। मतलब कहानी ऐसा दिखाना चाहता है कि जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो किसी को भी मार के बच सकते हैं, लेकिन अंत में उनको सजा मिलता है, लेकिन बहुत देर हो चुका है तब तक। तो यहाँ पे वो रिकॉर्डर को अमिताभ उन लोगों के पास रख के चला जाता है और वो जो आर्टिकल लिखने जा रहा था वो आर्टिकल अभी नहीं लिखेगा। और ये रहा मर्डर इन द हिल्स की पूरी स्टोरी। और एक बात मैंने बोलना भूल गया था, शीला से हमें पता चलता है उन सब ने मिलके शराब में नहीं बल्कि वो जो केक लाए थे उसमें जहर था, इसको खाली टोनी ने ही खाया था और किसी ने नहीं खाया था। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।